हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं हमें वही चीज़ प्राप्त होती है। अर्थात आप लोग इसका मन लगाकर अध्ययन कीजिए तो निश्चित रूप से विद्या रूपी धन ये आपके पास होगा। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? शीर्षों 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाया गया है। किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से एक त्रिभुज ABC और इसके निर्देशांक दिए गए हैं 0,1, 2,1, 0,3। इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R और मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? हल क्या होगा? बिंदु P, AB का मध्य बिंदु है, तब P के निर्देशांक, बिंदु जो P है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तब P के निर्देशांक क्या निकलेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। क्या हो गया इसका मान? 0 धन 2 बटे 2, ऋण 1 धन 1 बटे 2। उत्तर आ गया 1,0। बिंदु P के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार बिंदु Q, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो वैसे ही x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना है? 2 धन 0 बटे 2, 1 धन 3 बटे 2। तो कितना आ गया? 1,2। इसी प्रकार बिंदु R, CA का मध्य बिंदु है। बिंदु R के निर्देशांक, तो बिंदु R के निर्देशांक क्या बनेंगे? आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे 0 धन 0 बटे 2, 3 ऋण 1 बटे 2, अर्थात मान आ गया 0,1। आपको मध्य बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। अब इसका आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 यही क्रम से मान लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? 2 ऋण 1 प्लस
x2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 1 और ऋण 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 0 और ऋण के 2, 1/2, 1,1 धन 1,1 और अंदर भी कितना 1 होगा प्लस ये कितने हो गए 0, ऊपर 2/2, उत्तर आ गया 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। अब इसकी मेन त्रिभुज से तुलना करके उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब हमें चाहिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 x1 का मान ये रहेंगे। अब मेन x1 का मान 0, y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान 2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कितना आया 1/2, ये तो 0 ही हो गए, 2 कोष्ठक 4 प्लस ये भी 0 हो गए, तो 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1:4। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऋण 4, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, 3, ऋण 2, 2,3 है, 2,3 इस तरीके से दिया गया है। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई इस तरीके से बना हुआ है, कोई उसका A B C D, इसका मान है ऋण 4, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 5, 3, ऋण के 2 और 2,3। तो आप इसके लिए अगर आप केवल त्रिभुज का ही सूत्र जानते हैं तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। इसे कहीं से भी, चाहे इस विकर्ण से चाहे इस विकर्ण से काट के इसे 2 त्रिभुजों में कन्वर्ट कर दिया, 2 त्रिभुज बना दिए, तब अलग अलग दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, बाद में उसे जोड़ देंगे। त्रिभुज A ऋण 4, ऋण 2, B ऋण 3, ऋण 5, D 2,3 का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3
x2 बाई 3 माइनस बाई 1 x3 बाई 1 माइनस बाई 2 1/2 यही क्रम से लगे हुए हैं। x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 क्रम से हो गए। तो ऋण का 4 ऋण 5 ऋण 3 x2 का मान माइनस के 3 और बाई 3 माइनस के बाई 1 x3 का मान 2 ऋण 2 धन के 5 1/2 ऋण 4 ऋण के अंदर हो गए 8 ऋण के 3 अंदर हो गए 5 धन के 2 अंदर हो गए 3 1/2 ये कितने हो जाएंगे 32 माइनस 15 प्लस के 6 1/2 अंदर कितने हो गए 38 माइनस के 15 1/2 कितना आ गया 23 23/2 वर्ग इकाई। अब अगला कौन सा बचा है? अगला बचा है उसका भी निकालिए। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब इधर मिटा देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान कितना है -3 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 का मान कितना है 3 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 का मान कितना है 2 माइनस के 5 प्लस के 2 1/2 ऋण 3 अंदर कोष्ठक के अंदर कितने हो गए ऋण के 5 धन के 3 अंदर हो गए 8 धन के 2 अंदर ऋण के 3 1/2 15 प्लस 24 माइनस के 6 1/2 24 15 कितने हो गए 39 माइनस 6 कितना आया 33/2 वर्ग इकाई। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। दोनों आपस में जोड़ दिए तो कितना कितना आएगा 23/2 धन 33/2 और ये दोनों जोड़ें तो कितने हो गए 56/2 यानी 28 वर्ग इकाई आंसर। अब हम आपको बताते हैं एक और इसका मेथड जिसे वैकल्पिक विधि कहते हैं। कितनी आसानी से जब आप कंपटीशन की परीक्षा या और कहीं ऐसे हों तो कम समय में इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए ऋण के 4 ऋण के 2 ऋण के 3 ऋण के 5 3 ऋण के 2 2 3 और जिस बिंदु से शुरुआत होती है उसे वापस लिखते हैं यानी ए बी सी डी। फिर से चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। पहली लाइन तो कीजिए पहली लाइन का 20 माइनस 6 20 माइनस 6 इसका काम हो गया। अब इसका कीजिए 6 प्लस के 15 इसका भी हो गया। अब इसका कीजिए 9 प्लस के 4 अब इसका हो गया। अब इसका कीजिए -4 प्लस के 12 तो कितना आया 1/2। 6 से 6 तो कट जाएंगे 4 से 4 भी कट जाएंगे। यहाँ कितने हो गए 20 और 15 35 और यहाँ कितने हैं 12 और 9
21 और 35 56 कितने बार कटा 28 वर्ग मात्रक। देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार बचे हुए प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।